नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत। मैं आचार्य पी शुक्ला। आज का हमारा विषय उन बच्चों के लिए है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ही बच्चे हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी रेखाएं हैं जो इसको ये दिखाती हैं। बहुत सारे ऐसे योग हैं जो इन चीज़ों को दिखाते हैं। वैसे ही 2 से 3 योग पे आज हम बात करेंगे। और कई लोग ऐसे भी हैं कि जो कहते हैं कि मैं राजनीति करना चाहता हूं, मैं नेता बनना चाहता हूं, बड़े स्तर का नेता बनना चाहता हूं। कौन से ऐसे योग हैं, कौन सी ऐसी रेखाएं हैं? देखिए, एक चीज समझिए, एक रेखा कभी भी किसी एक चीज को नहीं दिखाती है। जैसे भाग्य रेखा है, सबसे ज्यादा इस पे प्रश्न आता है भाग्य रेखा पे। अब भाग्य रेखा केवल ये थोड़ा कि भाग्य रेखा है तो आप जो है व्यवसाय भी कर लें, नौकरी भी कर लें और राजनेता ही बन जाए या सरकारी पद पे अच्छे पहुंच जाए, ऐसा नहीं है। भाग्य रेखा के साथ में और रेखाओं का जब संबंध बनता है, जैसे हम लोग जन्म कुंडली में भी कहते हैं ना कि भाग्य का संबंध पंचम से, पंचम का संबंध नवे से, लाभ का संबंध धन से, धन का संबंध, तो एक संबंध होता है, ग्रहों का संबंध जिसे कहा जाता है, चाहे वो राशि का परिवर्तन चाहे अन्य कोई हो। उसी तरीके से अगर कहा जाए, अगर हस्त रेखा में जब कई रेखाएं एक संबंध बनाती हैं, योग बनाती हैं, तो वो घटना घटित होती है। भाग्य रेखा जिसकी मैंने बात की, उसमें कोई दो राय नहीं है। भाग्य रेखा अगर प्रबल होती है तो व्यक्ति को कम मेहनत में ज्यादा लाभ मिलता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी ऐसी किताब नहीं होगी, कोई भी ऐसा जो है ज्योतिषाचार्य नहीं होगा जो ये ना कहे भाग्य रेखा का काम भाग्य रेखा नहीं है तो थोड़ा सा जीवन में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, या टूटी है या कटी फिटी है या मोटी है या भारी है या नालीदार है, तो ये स्थितियां पैदा होती हैं। अब बात करते हैं प्रशासनिक अधिकारी की या फिर बड़े पद की। देखिए, अब योग कैसे, ये समझिए, ये बुध की उंगली है। बुध की उंगली मतलब ये आपकी जो है बुध की उंगली छोटी वाली उंगली कहलाती है। अगर बुध की उंगली लंबी है, अगर बुध की उंगली लंबी है, तीसरे पर्व तक आ रही है, तो एक अच्छा संकेत है। एक चीज इसमें से काउंट होगी, मतलब जो योग बता रहा हूं एक प्लस पॉइंट हो गया। छोटी भी है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि तैयारी करना बंद करे, ऐसा मत समझिएगा। है तो आसानी से चीजें मिलेंगी। सूर्य का हिस्सा बहुत ज्यादा दबा नहीं है, बहुत ज्यादा उठा नहीं है। दूसरा फैक्टर, भाग्य रेखा जीवन में तरक्की को दिखाती है। भाग्य रेखा कम मेहनत में ज्यादा धन को दिखाती है। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है। एक छोटी सी या बड़ी सी, बड़ी है तो बहुत ही अच्छा है, फिर तो कहने क्या। अगर छोटी भी है तो भी चलेगी। अगर छोटी सी जो है, इस जगह पे सूर्य की रेखा है और त्रिकोणनुमा आकृति है। त्रिकोणनुमा मतलब ये, अभी 1-2 दिन पहले मैं किसी का हाथ देख रहा था, तो माता पिता थे, बच्चे के साथ आए थे और बच्चा तैयारी कर रहा था। उसके हाथ में बहुत स्पष्ट साफ ये था, 2-3 चीज़ें और थीं, लेकिन ये त्रिभुज जो है बहुत स्पष्ट साफ था। मैंने कहा देखिए ऐसा है, उनके माता पिता की चिंता थी, बच्चा होनहार है लेकिन 4-5 साल से जो है केवल तैयारी ही कर रहा है, कहीं हो नहीं पा रहा है। इसको देख के और 1-2 चीज़ों को देख के मैंने ये कह दिया कि 1.5 साल का समय बहुत लंबा पीरियड नहीं है। 1.5 साल, जैसे आपने 4-5 साल देखा है, 1.5 साल और देख लीजिए। इस 1.5 साल में बच्चे की नौकरी लगना तय है। और ये भी 80-90% वाली बात नहीं, 100% बच्चे की नौकरी लगेगी। ठीक है, ये इसको दिखाता है। अगर ये बन रहा है तो, अगर इसके साथ सूर्य की रेखा के साथ बन रहा है तो बेहद अच्छा। या इस जगह पे व्रत का साइन बने, व्रत मतलब गोल साइन बने तो भी अच्छा है, तो भी कहा जाएगा कहीं ना कहीं सरकारी सुखों को ये बढ़ाता है। उंगलियां अगर कहें चिपटी हैं तो अच्छा है। उंगलियां जो है, ये सारी उंगलियां आपकी गुथी हुई हैं और चिपटी हैं। ये उंगलियां जो है गुथी हैं और चिपटी हैं, ये एक अच्छा संकेत है। शनि का पहला पर्व, हर आदमी की उंगलियों में 3 पर्व होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, किसी किसी में 4 भी होते हैं। ठीक है, बीच में भी एक रेखा जाती है, उसका मतलब अलग है। पहला पर्व अगर लंबा है तो अब ये योग घटित होगा।
व्यक्ति को प्रशासनिक अधिकारी बड़े पद को दिखाता है। छोटे मोटे पद की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ क्लर्क की बात, बाबू की बात नहीं कर रहा हूं। बड़े स्तर की नौकरी को दिखाता है, जिसे हम कहते हैं बड़े स्तर की नौकरी। फिर से मैं एक बार बता देता हूं कौन कौन से बिंदु मैंने बताए। बुध की उंगली लंबी हो, सूर्य के नीचे त्रिभुज हो, सूर्य के नीचे अगर एक रेखा है बेहद अच्छा है, उसके साथ भाग्य रेखा हो, या सूर्य पे जो है एक गोल आकृति हो, उंगलियां आपकी चिपटी हो, और शनि का ये हिस्सा अगर लंबा है तो बिल्कुल आप तैयारी करिए, परमात्मा आपकी सुनेगा। और कहीं ना कहीं नौकरी के लिए ही परमात्मा ने आपको बनाया है। बस अपना एक उद्देश्य बनाइएगा कि मुझे इस दिशा में ही जाना है। आज के समय में क्या दिक्कतें हैं? सबसे बड़ी समस्या ये है नकारात्मकता। फला ये कर गया, फला वो कर गया, फला वो कर गया, फला वो कर गया। अरे भाई, फला वो किया, ये किया, उसको करने में कितनी रातें उसकी लगी होंगी, तब जाके वो कर पाया। और हम तो एक ही रात में सोचते हैं हमको सब कुछ मिल जाए। संभव नहीं है ऐसा। ऐसा कोई ज्योतिष का उपाय नहीं है जो आपको जो है एक रात में, दो रात में, तीन रात में, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरे योग की बात करते हैं। गुरु का हिस्सा आप सभी जानते हैं ये है। गुरु का हिस्सा अगर देखा जाए ये अच्छा उठा हो, गुरु सूर्य का हिस्सा अच्छा उठा हो, एक धनुषनुमा आकृति बन रही हो। धनुषनुमा आकृति कैसे बनती है? बुध की उंगली बहुत ज़्यादा नीचे से ना हो। आप अपना हाथ जब देखेंगे तो आपको खुद दिख जाएगा कि आपका जो है हाथ धनुषनुमा आकृति में है। ठीक है। सूर्य पे एक रेखा हो, सूर्य पे एक रेखा हो, बुध पे एक रेखा जो है आपकी भाग्य रेखा पे मिले। व्रत का साइन जैसा मैंने पीछे बताया था, व्रत का साइन हो तो बेहद अच्छा है इस योग में। नहीं तो सूर्य से एक रेखा शनि की तरफ जाती हो और उसके साथ में बुध के क्षेत्र पे 2 से 3 रेखा खड़ी हो, तय है सरकारी नौकरी मिलना। सरकारी नौकरी की तरफ आप जो है आपका रुझान है या तैयारी कर रहे हैं तो आपको तय है कि सरकारी नौकरी मिलेगी, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। सूर्य का हिस्सा, गुरु का हिस्सा अच्छा उठा हो, भाग्य रेखा हो, हाथ धनुषनुमा आकृति में हो, सरकारी नौकरी में नहीं बड़े पद की नौकरी। सूर्य के नीचे एक रेखा है, बुध पे एक रेखा जा रही हो, सूर्य से एक रेखा शनि पे निकले और बुध पे जो है 2 से 3 रेखा खड़ी हो, ऐसे व्यक्ति बड़े स्तर के पद पे पहुंचते हैं। मैं आईएएस पीसीएस की बात, आईएएस आईपीएस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। एक चीज़ और मैं कहूँगा कि अगर मान लीजिए 2-3 रेखाएं भी हैं तो अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिएगा, परमात्मा सुन लेगा। ये तो जो रेखा मैं बता रहा हूँ कम हाथों में मिलेगी और कम ही लोग जो है इस पद तक पहुँचते हैं। ठीक है, छोटा मिल जाएगा, मिलेगा जरूर अगर 2 से 3 रेखाएं भी जो मैं बता रहा हूँ वो है तो। सूर्य के नीचे रेखा होना। अब नेता की बात करते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं। एक युग जाते जाते उसको भी मैं बता के जाऊंगा, क्योंकि सरकारी तंत्र भी अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार से जुड़ा है, और राजनीति अगर पॉलिटिक्स कहा जाए तो वो भी सरकार से जुड़ी है। सूर्य के नीचे एक रेखा, एक प्रश्न आता है समय समय पे कि सूर्य के नीचे रेखा नहीं है या सूर्य पे बहुत अच्छी रेखा मेरी बनी है। सूर्य पे अगर रेखा बनी होती है तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि व्यक्ति को आसानी से सरकारी तंत्र का लाभ मिल जाएगा, व्यक्ति के जीवन में धनागमन होता रहेगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जो गरीब हो और उसके सूर्य की रेखा हो, संभव ही नहीं है। सूर्य के नीचे एक रेखा हो, एक रेखा अगर कहा जाए आपकी गुरु की तरफ जाए, ठीक है, एक रेखा गुरु की तरफ जाए, मंगल का क्षेत्र, गुरु का क्षेत्र और सूर्य का क्षेत्र अच्छा उठा हो या श्रेष्ठ हो, जिसे कहा जाएगा अच्छा हो। बुध पे एक ट्रायंगल बने, बुध के हिस्से पे अगर ट्रायंगल बन रहा है तो बेहद अच्छा संकेत है। हृदय रेखा अगर कहा जाए शनि के नीचे उतरे, ऐसे में कहा जाएगा अगर आप पॉलिटिक्स की तरफ जाना चाह रहे हो या राजनीति करना चाह रहे हो तो आपका हाथ आपका सपोर्ट करेगा,
मेहनत और परिश्रम को बढ़ा दीजिएगा। कहीं ना कहीं परमात्मा ने आपके लिए राजनीति से संबंधित चीज़ों के लिए कुछ बड़ा या अच्छा सोच रखा है। मेहनत करना आपका काम है। कुछ ऐसे योग मैंने बताए, उन योगों को देख लीजिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा और कोशिश ये करिएगा, ये सब अद्भुत ज्ञान है, ये सब कम जगहों पे मिलता है, ये हमारी संस्कृति है। वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये ज्ञान जो है जा सके, ये ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सके। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।